नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के इस नए सेशन में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार बासोतिया आपको ABST विषय पढ़ाऊंगा, यानी हिंदी में जिसको कहेंगे लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस कोरोना महामारी के कारण आप लोगों के एडमिशन्स भी लेट हुए थे और अभी कॉलेज भी खुले नहीं हैं। इस कारण से जो अपना स्टडी का जो ज़रिया होगा वह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके स्टडी से संबंधित वीडियो शेयर के द्वारा ही आप पढ़ेंगे। अभी जैसा कि मैंने बताया, मेरा विषय ABST है, यानी अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। तो इसमें सबसे पहले हम इसके सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। आपके ABST विषय में 2 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन और दूसरा पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी व्यावसायिक सांख्यिकी। ये 2 पेपर आपको इसमें पढ़ने हैं। जो सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम है दोनों ही पेपर का, वह 5 यूनिट में यानी 5 इकाइयों में विभाजित है और जो परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं वो भी इन इकाइयों के आधार पर ही आएंगे, यानी 5 यूनिट में से क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। अभी तक जो पेपर का पैटर्न है वो इस प्रकार है। उसमें भी आपके 3 पार्ट आते हैं पेपर में, जिसमें फर्स्ट पार्ट में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं और वो सभी 10 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। इसके बाद जो पार्ट बी है उसमें आपको प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न मिलते हैं और उसमें से 1 प्रश्न आपको करना होता है। कुल मिला के 5 यूनिट में से 5 प्रश्न आपको करने होते हैं, जिनके अंक होते हैं 10 अंक का एक प्रश्न होता है। और जो थर्ड पार्ट होता है पेपर का, उसमें आपको प्रत्येक यूनिट में से 1-1 प्रश्न मिलता है और उस पार्ट में आपको केवल 2 ही प्रश्न करने होते हैं। 5 प्रश्न में से केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं, जिनके मार्क्स हैं 15 नंबर के, यानी 15 नंबर का एक प्रश्न इसमें इस पार्ट में आता है। तो इस प्रकार से पेपर का पैटर्न आपका होता है। अब हम दोनों पेपर्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट पेपर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन, उसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। वित्तीय लेखांकन का जो सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन का, जिसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन का अर्थ और क्षेत्र, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यानी उसके उद्देश्य, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी लेखांकन के सिद्धांत, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग यानी जो अवधारणा है और जो उसकी कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। साथ ही इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी एक टॉपिक है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, सेटिंग प्रोसेस एंड नेम्स यानी इसके सेटिंग प्रोसेस और इनके नाम ही आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक इसमें है वो है अकाउंटिंग साइकिल्स लीडिंग टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी जो अंतिम खाते हैं फाइनल अकाउंट है वो तैयार इसमें करने होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन यानी लेखांकन समीकरण, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी इसमें जो अकाउंटिंग है यानी प्रारंभ से लेके यानी जर्नल एंट्री से लेके और अंतिम खाते बनाने तक यानी P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने तक इसमें आपको पढ़ने हैं। और इसके बाद एक टॉपिक इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार।
यानी लेखांकन के समय यानी अकाउंट्स में जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं जिनका बाद में पता चलता है तो उनका कैसे सुधार करना होता है। तो जहाँ तक इसमें मुझे ध्यान है आपके 12th में भी ये सारे टॉपिक्स आए हैं, तो एक बार वापस वही टॉपिक आपको यहाँ पे रिवाइज करने हैं। इसके बाद इसमें है पहला टॉपिक है डेप्रिशिएशन यानी ह्रास, जिसके बारे में आप सब जानते ही हैं कि जो स्थायी संपत्तियां हैं व्यवसाय की उसमें डेप्रिशिएशन है वो लगता है। तो उसमें डेप्रिशिएशन के संबंध में उसके कॉन्सेप्ट हैं एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ AS6 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड S6 जो डेप्रिशिएशन के अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता है उसके बारे में जानना है। फिर कॉजेज एंड मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिप्रिशिएशन यानी इसके जो डिप्रिशिएशन की अकाउंटिंग के मेथड्स हैं यानी विधियां हैं वो आपको उसमें पढ़नी है और इसके डिप्रिशिएशन के जो कारण हैं वो जानने हैं। जो मेथड्स है उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, एन्युटी एंड सिंकिंग फंड मेथड इसमें आपको पढ़ने हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रेषण खाते यानी माल एक जगह से दूसरी जगह व्यापारी अपना भेज कर वो अपना एजेंट नियुक्त करके और माल का विक्रय करता है। तो जब वह माल भेजता है तो उसे प्रेषण कहते हैं। तो इसे कंसाइनमेंट अकाउंट वहाँ पे तैयार करने होते हैं। तो उसमें ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस यानी सामान्य और असामान्य हानियों के संबंध में क्या व्यवहार होता है वो देखना है। फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक यानी स्टॉक का मूल्यांकन इस संबंध में। फिर इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है जॉइंट वेंचर अकाउंट, संयुक्त साहस खाते और सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, वर्गीय और स्वकीय संतुलन खाता बहियों के बारे में आप इसमें। तो टॉपिक्स हैं वो हैं इंश्योरेंस क्लेम यानी बीमा संबंधी दावे यानी व्यापार के संबंध में जो बीमा कराया जाता है, माल का बीमा है जैसे कराते ही हैं, तो उस संबंध में अगर हानि होती है माल की आग लगने से या चोरी होने से तो उस संबंध में किस तरह से बीमा संबंधी दावे हैं वो उनका क्लेम किया जाता है। इसी में एक टॉपिक है हायर परचेजेस सिस्टम यानी किराया क्रय जो प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या कोई हॉस्पिटल है, कोई ऐसा स्कूल है जो चैरिटी में चलता है, तो उस संबंध में ये खाते आपको देखने हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है अगली जो 4th यूनिट है, चौथी यूनिट, उसमें जो टॉपिक्स है वो है ब्रांच अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट यानी शाखा खाते और विभागीय खाते। तो इसमें एक्सक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच यानी ब्रांच अकाउंट्स में आपको फॉरेन ब्रांच के बारे में नहीं पढ़ना है। ब्रांच अकाउंट का मतलब है कि यहाँ पे जैसे एक बिजनेस है कोई चला रहा है तो वह जगह जगह अपनी ब्रांच खोलता है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो उसके संबंध में लेखे किस तरह किए जाते हैं इसमें देखना है। जैसे बैंक्स हैं तो बैंक है वो एक ही बैंक होता है लेकिन उसकी अलग अलग ब्रांच अलग अलग जगह होती है, जिसमें एक उसका प्रधान कार्यालय होता है, मुख्य कार्यालय होता है और बाकी अन्य सभी जगह उसकी ब्रांचेज होती हैं। तो उस संबंध में बिजनेस में भी ऐसा ही किया जाता है। और डिपार्टमेंटल अकाउंट यानी विभागीय खाते हैं, इसमें जैसे एक ही छत के अंतर्गत कई तरह के व्यापार अलग अलग विभागों में चल रहे होते हैं और जिनका स्वामी एक ही व्यक्ति होता है, तो उस संबंध में आपको इसमें कैसे अकाउंट तैयार करने वो देखना होगा। और इसी में एक टॉपिक और है रॉयल्टी अकाउंट। तो जो रॉयल्टी अकाउंट है यानी जैसे मुख्य रूप से इसमें जो खान संबंधी रॉयल्टी है या जैसे मान लीजिए कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है, उनके संबंध में रॉयल्टी है वो प्राप्त होती है। तो जैसे अपने राजसमंद में ज़्यादातर मार्बल का खनन होता है, तो उसमें भी क्या है कि रॉयल्टी ही प्राप्त होती है। जो स्वामी है खान का वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी खान है वो चलाने के लिए दे सकता है, तो उसके बदले में वह चलाने वाले व्यक्ति उसके मालिक को या स्वामी को रॉयल्टी प्रदान करता है। तो इसके अकाउंट्स कैसे तैयार होते हैं वो उसमें अपन देखेंगे। और जो लास्ट यूनिट है 5th यूनिट, उसमें जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सब पार्टनरशिप से रिलेटेड है, जिसमें पार्टनरशिप अकाउंट्स हैं, इसमें एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप
यानी आधारभूत विशेषताएं पार्टनरशिप की, साझेदारी फर्म की। पार्टनरशिप डीड है यानी साझेदारी समझौते के बारे में पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, यानी जो अकाउंट्स क्लोज करने के बाद में जो समायोजन किए जाते हैं वो। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, यानी स्थायी और जो बदलते रहने वाले कैपिटल अकाउंट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर इसी तरह उसमें गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी उसका पुनर्निर्माण पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, डेथ ऑफ ए पार्टनर यानी साझेदार की मृत्यु होना, और फिर एमेलगमेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म का एकीकरण। और इसके बाद इसमें जो अंतिम टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी साझेदारी फर्म का विघटन। इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो 12th में शायद आपके एक तो फाइनल अकाउंट वाला टॉपिक और ये पार्टनरशिप अकाउंट्स पूरा आपने शायद पढ़ा है, तो यहाँ पर वापस वही आपको पढ़ना है, तो एक तरह से ये आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अगर आपके पास बुक्स वगैरह हैं 12th वाली भी पढ़ी हैं, तो आप ये फाइनल अकाउंट्स और ये पार्टनरशिप अकाउंट्स तो अभी अपने खुद ही शुरू भी कर सकते हैं। अभी अपन इसमें जो अपना पढ़ाई करेंगे वो वीडियो शेयर के माध्यम से ही करेंगे। व्यावसायिक सांख्यिकी यानी बिजनेस स्टेटिस्टिक्स का जो सिलेबस है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये जो सिलेबस है 5 यूनिट में विभाजित है। तो स्टैटिस्टिक्स के का जो पहला यूनिट है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स मीनिंग, डेफिनेशन, यूज एंड बिजनेस एंड लिमिटेशंस, यानी सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा, बिजनेस में यानी व्यवसाय में उपयोग, और सांख्यिकी की सीमाएं, इसमें आप पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में ही दूसरा टॉपिक है डाटा कलेक्शन यानी समंकों का संग्रहण, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, क्लासिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। यानी प्रारंभिक और द्वितीयक समंक, वर्गीकरण, सारणीयन और आवृत्ति वितरण के बारे में इस यूनिट में आपको पढ़ना है। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें आप केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं जिसमें बहुत सारे एवरेजेज हैं, जिसमें मीन, मोड, मीडियन और गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य यानी मध्य का बहुलक समांतर माध्य के साथ साथ गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बारे में पढ़ेंगे। इसी में आप भारित माध्यों के बारे में और जो इनमें माध्यों में आपस में संबंध है, पारस्परिक संबंध क्या है, उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इस यूनिट में जो अगला टॉपिक है वह है डिस्पर्सन यानी अपकिरण, जिसमें आप अपकिरण के जो मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पढ़ेंगे। इसके साथ जो डिस्पर्सन ज्ञात करने की जो विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और लॉरेंज कर्व है। यानी लॉरेंज कर्व है, एक ग्राफिक मेथड है डिस्पर्सन यानी अपकिरण ज्ञात करने का। इसी प्रकार इसी यूनिट में आप पढ़ेंगे स्क्यूनेस यानी विषमता के बारे में, जिसमें विषमता का अर्थ है, उसका प्रकार है, जिसमें कार्ल पियर्सन और बाउले के विषमता माप के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में जो टॉपिक हैं वो इस प्रकार है। कोरिलेशन एनालिसिस यानी सहसंबंध विश्लेषण। सहसंबंध विश्लेषण में आप इसके अर्थ, इसका यूज, इसके प्रकार, जिसमें कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फिर इसी तरह इसमें रैंक कोरिलेशन है और कॉनकरेंट डेविएशन मेथड है, यानी संगामी विचलन रीति और रैंक कोरिलेशन है, जिसके बारे में आप
पढ़ेंगे। इसी यूनिट में अगला जो टॉपिक है वह है रिग्रेशन एनालिसिस, प्रतिगमन विश्लेषण। इसमें आप प्रतिगमन का अर्थ, उसका यूज़, उसके प्रकार और उसकी जो मेथड्स हैं प्रतिगमन ज्ञात करने की, इसमें प्रतिगमन समीकरण ज्ञात करते हैं, उन समीकरणों को ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं, मेथड्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसी यूनिट में जो एक टॉपिक और है वह है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी गुण संबंध, यानी गुणात्मक तथ्यों को आप सांख्यिकी के आधार पे उनका विश्लेषण कैसे करेंगे, उसके बारे में है ये। इसमें टू एट्रीब्यूट सिचुएशन है, यानी दो प्रकार के गुण संबंधों में आपस में उनका विश्लेषण आपको करना है। इसके बाद जो यूनिट 4 है, यानी चौथी यूनिट है, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार है। इंडेक्स नंबर यानी सूचकांक। इसमें सूचकांक के संबंध में आप पढ़ेंगे, यानी इसके मीनिंग है, टाइप हैं, इसके यूजेज हैं, इसके मेथड्स हैं, यानी किस प्रकार इनको बनाया जाता है, सूचकांकों को तैयार किया जाता है, उनकी विधियां हैं, इनके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। इसी यूनिट में अगला टॉपिक है वह है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, काल श्रेणी का विश्लेषण। काल श्रेणी क्या होती है कि समय से संबंधित मूल्यों की जो श्रेणी है उसको टाइम सीरीज यानी काल श्रेणी कहते हैं। ए सीरीज ऑफ वैल्यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये काल श्रेणी है, यानी ऐसे वैल्यूज या मूल्य जिनका संबंध समय से होता है, उनका विश्लेषण इसमें किया जाएगा, जिसमें इसके विश्लेषण की बहुत विभिन्न विधियां हैं, उनके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है, 5वीं यूनिट, 5th यूनिट है, उसमें जो टॉपिक हैं वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, यानी जो प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत है उसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। प्रायिकता बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रायिकता सिद्धांत। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी प्रायिकता का मतलब है संभाविता, यानी किसी घटना के घटित होने या नहीं होने की क्या संभावना है। इन घटनाओं के बारे में होने वाली संभावनाओं को इसमें सांख्यिकी के आधार पे, यानी गणितात्मक आधार पर व्यक्त करना है। तो इसमें इनकी जो बहुत सारी विधियां हैं उनके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। इस प्रकार आपने दोनों पेपर्स के सिलेबस देखे हैं। पहले हम जो अपने सेकंड पेपर है इसका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसके टॉपिक्स के बारे में अपना पढ़ना शुरू करेंगे, जिसके संबंध में शीघ्र ही आपके लिए वीडियो शेयर किए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके। धन्यवाद।